आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रसायन शास्त्र का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग जीव विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम क्या है जीव विज्ञान चैप्टर फर्स्ट का? तो जब प्रक्रम एवं पोषण। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है ना, वो पौधे, ठीक है, जिनका पोषण का चीज सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है। ठीक है, जहाँ पर ऑप्शन हम देते हैं आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ पौधा है जिसका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया है परजीवी, और बी में दिया गया है मृतजीवी, और सी में दिया गया है स्वपोषी, और डी में दिया गया है परपोषी। ठीक है ना, ये चारों ऑप्शन में से आप लोगों को खोजना है कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है। तो पहला ऑप्शन है परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी या परपोषी। ठीक है, तो वे पौधे कहलाएगा काजी बाबू मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी वो पौधा होता है जो सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है ना, स्वपोषी भोजन के लिए, ठीक है, ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या H2O, या CO2, या इनमें से सभी। ठीक है, देखिए बाबू स्वपोषी भोजन के लिए, ठीक है ना, स्वपोषी भोजन के लिए ना ये सारा आवश्यक है। ठीक है ना, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी, और H2O और CO2 भी आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए थे बाबू? तो स्वपोषी पोषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना है ये चारों में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा में सूर्य का प्रकाश, ठीक है हरित लवक, और डी में है स्टोमाटा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन से आपको बताना है कि इसमें से कौन हरित लवक, सॉरी प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी अंगक है कौन इसमें से? आपको ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए कि इसमें से क्लोरोफिल है या सूर्य प्रकाश या हरित लवक या टमाटा। प्रकाश संश्लेषी अंगक, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? हरित लवक। हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना प्रतिशत है? ठीक है, जो वायुमंडल है उसमें के कार्बन डाइऑक्साइड की कितने प्रतिशत मात्रा है आप लोगों को मालूम है कि कितना परसेंट है बाबू? तो 0.03%। ये क्या चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। कहाँ पर? तो ये वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो 0.03%। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? ठीक है ना, अमीबा भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं सीधे बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कुडपाद द्वारा। किसके द्वारा बाबू? तो कुडपाद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली से जुड़ा होता है? ठीक है ना, किसके द्वारा? ठीक है ना, कौन से छिद्र द्वारा जो हमारा ग्रसनी है वो ग्रसनली से जुड़ा रहता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? निगल द्वारा। किसके द्वारा? निगल द्वारा। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जो ऑप्शन देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ताकि बेहतर रहे यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर में बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर। कोई क्वेश्चन में रहेगा तो मैं ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी किसका भाग है? ठीक है ना, ग्रहणी जो होता है वो किसका भाग होता है बाबू? तो ग्रहणी जो भाग होता है वो छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है? वो छोटी आंत का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा क्या चीज है? ठीक है ना, अमीबा क्या है? तो अमीबा यहाँ पर है प्राणी समभोजी। क्या है बाबू? प्राणी समभोजी। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है? हरे पौधे में पोषण की विधि क्या चीज कहलाएगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्वपोषण। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन परिवर्तित करता है? ठीक है ना, टाइलिन क्या परिवर्तित करता है बाबू? ये मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। कौन? तो टाइलिन किसको में? मंड को शक्कर में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम
प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता। ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? ठीक है, हमने इकट्ठा कर देता। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है ना, लार में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर जगह पूछ देता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इमाइलेज। कहते होगा एमाइलेज। एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कह सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइलिन बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित रहता है? ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिया गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये चारों ऑप्शन यहाँ पर है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है ना, सेलुलोज। बी में दिया गया है माल्टेज। सी में दिया गया है लैक्टोज। और डी में दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चारों ऑप्शन से आप पता लगा दें कि सारा एंजाइम है। ठीक है, याद रखिए सारा क्या चाहिए? चारों ऑप्शन एंजाइम है। इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मानव शरीर में अनुपस्थित रहता है, यानी कि मानव शरीर में उपस्थित नहीं रहता? ठीक है ना, तो चलिए बताइए ऐसा कौन सा इसमें से एंजाइम है जो मानव शरीर में उपस्थित नहीं रहेगा? ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है? मानव शरीर में नहीं रहता है। ठीक है ना, माल्टेज, लैक्टोज, सुक्रोज ये सब मानव शरीर में रहता है, लेकिन ये सेलुलोज है जो नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? ठीक है ना, वसा का पाचन, तो वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? ठीक है ना, मनुष्य का जो पाचन क्रिया होता है वो कहाँ से आरंभ होती है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से? मुख से आरंभ होती है। कहाँ से? मुख से। ये इस बार देखिए गारंटी है कि ये सवाल 2022 के बिहार बोर्ड 10th क्लास में ये छप जाएगा। ठीक है ना, गारंटी है आपको। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? ठीक है ना, जो यकृत हम लोग का रहता है यहाँ पे लीवर, वो उसमें कौन सा रस निकलता है? उसमें से निकलता है क्या बाबू? पीत रस। क्या निकलता है? पीत रस निकलता है। यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो पीत रस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को काची कहते हैं? ठीक है ना, पौधे द्वारा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को काची कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं बाबू? हम उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या जी कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको? तो पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा? हम जानते हैं कि हरे पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण, तो आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें से ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊर्जा का एक संश्लेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल वर्णक जो रंग होता है वो कैसा होता है? चलिए बताइए। तो आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, हरा, बी में है लाल, सी में है नीला और डी में है सफेद। तो ये चारों ऑप्शन में से क्लोरोफिल वर्णक रंग कैसा होगा बताइए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरा। ठीक है ना, अब क्लोरोफिल वर्णक रंग का कैसा किस कलर का होता है? तो ये हरा रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण कब होगा? सिंपल सी बात है, दिन में होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है? ठीक है, मैग्नीशियम धातु। तो चलिए बताइए, यहाँ पर ऑप्शन देते हैं आप लोगों को, आप लोगों को बताना है किसमें से कौन मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में क्लोरोफिल में, बी में दिया गया है वर्णी लवक में, सी में दिया गया है आरबीसी में और डी में दिया गया है डब्ल्यूसी में। ठीक है ना,
ये चारों में से किसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम धातु किसमें पाया जाएगा बाबू, तो पाया जाएगा क्लोरोफिल में, ठीक है ना। क्लोरोफिल में क्या चीज पाया जाता है तो बाबू, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है ना। आरबीसी का फुल होता है राइबोसोम, ठीक है ना। आरबीसी का फुल होता है रेड ब्लड सेल, क्या होगा बाबू, रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का फुल हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है। तो मैग्नीशियम किसे पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, ठीक है ना। स्टोमाटा, ठीक है ना बाबू, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो स्टोमाटा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, तो पौधे के पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। हमको पौधे में गैस का निष्कासन करना है, तो हमें कौन सी क्रिया का उपयोग करेंगे, तो हम लोग विसरण द्वारा करेंगे। किसके द्वारा, तो विसरण विधि द्वारा हम लोग पौधों में गैसों का निष्कासन कर सकते हैं, ठीक है, विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम द्वारा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। पौधे में जाइलम द्वारा खनिजों पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन यहाँ पर है नीचे की ओर, या ऊपर की ओर, या ऊपर नीचे दोनों की ओर, ठीक है। ये इनमें से कोई नहीं। चलिए, पौधे में जाइलम द्वारा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है ना। पौधे में ऊपर की ओर क्या होता है, तो जाइलम द्वारा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ठीक है ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, ठीक है ना, कहाँ होगा। चलिए आपको ऑप्शन दे देते हैं, शीरा में, या रंध्र में, या मध्य शीरा में, और डी में हो गया हमारा कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन है जो पत्तियों में गैसों का निष्कासन होगा, ठीक है ना। बताइए जल्दी, आदान प्रदान होगा, ठीक है ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, ये चारों में से किसके द्वारा होगा, बताइए चारों में किसके द्वारा होगा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, तो ये रंध्र द्वारा होगा। किसके द्वारा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर दे देते हैं हम आप लोगों को कि मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं। बोर्ड पे साफ कर लेते हैं। चलिए ये चार ऑप्शन यहाँ पर देते हैं, ठीक है ना। आपको बताने के मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 3 कोष्ठक, बी में दिया गया 4 कोष्ठक, सी में दिया गया 5 बेसम, और डी में दिया गया कोई नहीं। बताइए ये चारों ऑप्शन में से, ठीक है ना, मानव हृदय में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो मानव हृदय में क्या पाया जाता है बाबू, तो मानव हृदय में यहाँ पर ही 4 कोष्ठक पाया जाता है। मानव हृदय में क्या पाया जाता है बाबू, तो 4 कोष्ठक पाया जाता है। किसमें, तो मानव हृदय में, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा है, ठीक है ना। जो मानव रक्त होता है उसमें यूरिया की मात्रा कितना % होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर चलिए यहाँ पर है 100 mg, या बी में है 30 mg, और सी में दिया गया है 20 mg, और डी में दिया गया है 40 mg, ठीक है। बताना आपको मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कितना % होता है, ठीक है। परसेंट नहीं, सॉरी, कितना मिलीग्राम होता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन दिया गया है क्या चीज, mg, mg का मतलब होता है मिलीग्राम, ठीक है। तो मानव रक्त में कितना mg यूरिया उपस्थित होता है, ठीक है, सामान्य मात्रा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 mg, ठीक है ना। मानव हृदय में 20 मिलीग्राम यूरिया सामान्य मात्रा में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मिलीग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है,
इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है ना, वो कमी हो जाएगा मानव शरीर में तो कौन सा रोग होगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर मधुमेह। हमारे शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाता है तो यहाँ पर मधुमेह का रोग होने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, अगर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को काची कहते हैं? ठीक है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को काची कहते हैं? जैसे ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, दूसरा क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं हम लोग श्वासोच्छ्वास। काची कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछ देगा, गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ठीक है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एंडोडर्म। कौन सा ऊतक बाबू? तो एंडोडर्म। एंडोडर्म द्वारा कैसे होता है? तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो एंडोडर्म द्वारा। ठीक है, एंडोडर्म द्वारा तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में पाराग्य में, बी में दिया गया है अपाराग्य में, सी में दिया गया है अर्धपाराग्य में, या डी में है यहाँ पर कोई नहीं। ठीक है, एनओटी मतलब होता है नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं बताया यहाँ पर। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर पाराग्य में है, दूसरा अपाराग्य में, सी में अर्धपाराग्य में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर ये कैसी झिल्ली है? ठीक है, जवाब देखिए यहाँ पर बताते हैं। कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपाराग्य में झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? अर्धपाराग्य में झिल्ली है। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा? अर्धपाराग्य में। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? वो अर्धपाराग्य में झिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, जब दही जम जाती है तो कौन सी क्रिया हो जाती है? वो जम जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। ठीक है, किण्वन विधि द्वारा दही जम जाती है। ठीक है ना, निम्न में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? चलिए इसका मैं ऑप्शन देता हूँ और आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है बैरोमीटर, बी में है मैनोमीटर, सी में है थार्मोमीटर, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप होगा किस यंत्र द्वारा रक्तदाब मापा जाता है? ठीक है ना, इस चार ऑप्शन यहाँ पर है, इसमें से बताना आप लोगों को कि किस यंत्र द्वारा। यहाँ पर 3 यंत्र दिया गया, चौथा में इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर किस यंत्र द्वारा रक्तदाब हम लोग माप सकते हैं? ठीक है, कि कितना रक्तदाब है। इसका आंसर है क्या? वो स्फेग्नोमीटर। ठीक है ना, स्फेग्नोमीटर से हम लोग रक्तदाब माप सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पादपों में पाया जाने वाला विधि निम्न में से कौन सा है? ठीक है ना, पादपों में पाया जाने वाला विधि हार्मोन। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा है? यानी कि पादपों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कि पादपों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए बाबू पादपों में जिबरेलिन। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जिबरेलिन। ठीक है ना, जिबरेलिन नामक एक हार्मोन है जो कहाँ पाया जाता है? ये पादपों में पाया जाता है। कहाँ? पादपों में। जिबरेलिन नामक हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो पादपों में। ऐसे पूछ सकते हैं पादपों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो हम बोलना है क्या चीज? जिबरेलिन। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है। ठीक है ना, तिलचट्टा किस अंग द्वारा वो सांस लेता है? तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर पहला ट्रेकिया, बी में दिया गया है गलफड़ा, सी में दिया गया है त्वचा और डी में दिया गया यहाँ पर ही फेफड़ा। ठीक है, बताइए ये चारों ऑप्शन है। ठीक है, ट्रेकिया, गलफड़ा, त्वचा, फेफड़ा। बताइए चारों में से किस अंग द्वारा तिलचट्टा जो है वो श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है?
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेकिया द्वारा। ठीक है बाबू, ट्रेकिया द्वारा तिलचट्टा जो है वो सांस लेता है, जिस तरह हम लोग कैसे अपने नाक से सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, फेफड़ा द्वारा, उसी तरह यहाँ भी ट्रेकिया द्वारा तिलचट्टा सांस लेता है। ठीक है, ये था बायोलॉजी का चैप्टर। ठीक है ना, लेसन 1 खत्म हो गया। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव मन लगा के आप लोग एकदम मेरे वीडियो को देखिए और समझिए अच्छा से। ठीक है, जहाँ पर समझ में नहीं आए तुरंत आप कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी दिक्कत होता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, ये था मेरा तीसरा क्लास क्रैश कोर्स का। ठीक है, अगला वीडियो हम पर चलेंगे कुछ अदर सब्जेक्ट। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं वही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन लेसन बाय लेसन चलेगा। ठीक है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो भी बच्चे मन लगा के तैयारी कर रहे हैं लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है तो पूरा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।